वेलकम टू माई चैनल स्मार्ट स्टडी नवोदय। तो क्लास 6 का पूरा जो है वो कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। मानसिक योग्यता परीक्षण कंप्लीट हो चुका है और जो भाषा परीक्षण है हिंदी वो भी कंप्लीट हो चुका है और सबसे बड़ी बात मैथ भी कंप्लीट हो चुका है। सारा वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जितना भी वीडियो हो वो आप देख सकते हैं और सारे वीडियो को जो है वो अच्छी तरह से वॉच कीजिए। थंबनेल आप देखिए, थंबनेल में सारा चीज़ आपका लिखा हुआ है, कौन से चैप्टर का है वो सारा चीज़ उसमें लिखा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं और अच्छी तरह से उसको फुल्ली वॉच कीजिए। बहुत ज़्यादा समय का वीडियो नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट बस इसी टाइप का वीडियो है। उस वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी जो है वो जोर शोर से कीजिए। तो मैं आपकी तैयारी जो है जोर शोर से करने के लिए एक नया लेके आया हूँ और वो है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स क्या होता है? क्रैश कोर्स में क्या होता है ना कि तैयारी तो पूरी हो चुकी है, अब आपका रिवीजन करना होगा। रिवीजन कैसे कीजिएगा? रिवीजन करने का तरीका क्या होना चाहिए जिससे आप एग्ज़ाम में जो है वो अच्छी तरह से पास हो सके। मैं चाहता हूँ इस बार ऑनलाइन में जितने भी बच्चे हैं, कम से कम टारगेट मेरा है कि 1000 बच्चों का सिलेक्शन हो। 1000 बच्चों का सिलेक्शन जो है वो इस ऑनलाइन के माध्यम से हो जाए। तो ऑनलाइन के माध्यम से सिलेक्ट होने के लिए आपको क्या करना होगा? थोड़ा मेहनत करना होगा। सिर्फ 2 महीने बचे हुए, 10 अप्रैल 2021 को क्लास 6 का जो है वो एग्ज़ाम होने का है और एग्ज़ाम होगा ही होगा। डेट जो है वो पार नहीं होगा क्योंकि कोरोना का जो पीरियड था, वो जो डेंजरस पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है। तो 10 अप्रैल को एग्ज़ाम होना ही होना है आपका। तो आप जो है वो तैयारी जोर शोर से कीजिए, सिर्फ 2 महीना मेहनत कीजिए। उसके बाद देखिए 7 साल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा पढ़ाया होगा जवाहर नवोदय विद्यालय में। एक अच्छी शिक्षा, बहुत ही अच्छा एजुकेशन मिलता है। CBSE बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, बहुत ही अच्छा केंद्र सरकार के द्वारा संचालित ये स्कूल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो क्रैश कोर्स में आप बनाइएगा कैसे? क्या होता है ना कि जब क्रैश कोर्स में हम क्वेश्चन को बनाते हैं तो मेरा स्पीड आता है, स्पीड हम लाते हैं। मतलब अगर एक क्वेश्चन को हम बार बार बनाते हैं तो स्पीड आएगा। और सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि इस जो क्रैश कोर्स में आपको बहुत सारा चीज़ शॉर्टकट चीज़ बताया जाएगा, किस तरह से आप शॉर्टकट वे में एग्जाम में क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्योंकि आपको OMR शीट में कलर करना है। OMR शीट में अगर आपको कलर करना है तो आपको उतना ज़्यादा लिखने की तो आवश्यकता है नहीं। रफ पेज जो होता है वो पीछे साइड में मिलता है, उस पेज में आपको कुछ रफ करना है। बहुत ज़्यादा डिटेल आपको लिखना नहीं है क्योंकि समय भी आपका कम रहता है। आपको उसी 2 घंटे में 80 क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और साथ साथ में OMR शीट में आपको कलर भी करना है। तो इसके लिए तो है वो समय आपको चाहिए। तो 2 घंटे में आप किस तरह से जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाइएगा। और मैंने आपको बताया ही कि 85 प्लस 85 प्लस नंबर लाइए तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप टारगेट में ये रखिए कि 85 प्लस आपको लाना है तो लाना है, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो चलिए मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए और यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। अगर आप पढ़े हुए हैं तो कुछ रिवीजन भी हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है वो है 2 3 5 0 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? आपने पढ़ा होगा कि छोटी संख्या अगर हमको बनाना है तो जो नंबर होते हैं उसको हम लोग किस क्रम में रखते हैं? आरोही क्रम में रखते हैं, मतलब छोटा से बड़ा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर 0 हो, बहुत गलती क्या होता है ना कि यहाँ पे लिख देते हैं 0 2 3 5, ठीक है, ये लिख देते हैं, ये गलत हो जाता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। जब भी 0 हो तो ध्यान रखिए कि अगर ये 0 का आप यहाँ पे अगर लिखते हैं तो क्या होता है ना कि नंबर का वैल्यू 0 का वैल्यू खत्म हो जाता है। तो इस 0 का आपको सिर्फ यहाँ पे करना है, 2 को इधर कर देना है। तो 2 हो गया, 0 हो गया, 3 5 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। आपको इतना ही तो करना है, ज़्यादा कुछ तो लिखना नहीं, बस इतना ही सारा जो है वो आपको करना है। चलिए दूसरे नंबर में आते हैं। दूसरे नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला गया है? देखिए यहाँ पे 2 4 5 6 7 8 में अंक 2 और 5, ठीक है। 2 और 5 के जो स्थानीय मान है, इस स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? अंतर मतलब होता है घटाव करना, आपको घटा देना है। तो 2 और 5 देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? तो आप लिखिए 2 और 2 के बाद जितना संख्या उतना 0 बैठा दीजिए। 5 संख्या है, 5 0 आप बैठा देते हैं, ठीक है। 5 का स्थानीय मान देखिए, फिर 5 लिखिए और 5 के बाद 3 संख्या है तो 3 0 1 2 3 और फिर यहाँ पे 5 लिखिए। ऐसा करके लिखिए, उसके बाद माइनस कर दीजिए। देखिए 0 में 0 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत गलती क्या होता है कि यहाँ पे 0 में 5 घटा देते हैं, घटेगा नहीं। यहाँ पे हम कैरी लेंगे तो यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो गया 10, तो 10 में 5 हो गया, यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1। बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 25%, 25% को जो है वो आपको करना है दशमलव में कन्वर्ट करना है।
तो दशमलव में आप कैसे कन्वर्ट कीजिएगा? दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए देखिए सबसे पहले प्रतिशत मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत मतलब क्या होता है 1/100। तो 25% मतलब 25/100। अब अगर इसको दशमलव में कन्वर्ट करना है तो बहुत ही आसान है। आप क्या कीजिए, ये जो 25 है इसको लिख दीजिए, यहाँ पे कितना जीरो है 2 जीरो, तो 1 2 दो संख्या के पहले दशमलव डाल दीजिए। इधर से आपको देखना है। ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही आसान है। तो आपको जल्दी जल्दी बनाना है और जल्दी बनाने के साथ साथ आपको एकदम कंफर्म हो जाना है कि यही आंसर होगा। आप डरिए मत, बहुत ही आसानी से सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर को क्या करते हैं, 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या। तो देखिए अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो बिल्कुल भी आप नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे आपको समझना होगा भाज्य और अभाज्य क्या होता है। मैंने इससे पहले भी बताया है वीडियो में कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो 2 अंकों की सबसे छोटी, तो 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 10 से, फिर 11 से, समझ रहे हैं। तो 2 अंकों की सबसे छोटी जो है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या तो 11 होगी, ये अभाज्य हो गया, ठीक है। और 10 जो है वो भाज्य है ना। और ये दोनों का अंतर कितना है, साफ साफ दिख रहा है। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, तो 1 आंसर हो गया। तो 11 में 10 घटा दिए, 1 आ गया। बहुत ही आसानी से जो आप लेकिन क्वेश्चन को आपका लॉजिकल देता है। आपको पता ही है कि जो अंक गणित का जो क्वेश्चन होता है वो लॉजिकल होता है। तो लॉजिकल क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे? लॉजिकल क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए आपको अपना माइंड का यूज करना पड़ेगा। बिना माइंड का यूज किए हुए आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। ये मत सोचिए कि आपको नॉर्मल क्वेश्चन देगा, नॉर्मल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं देता। नॉर्मल क्वेश्चन आप सेट देख लीजिए, नॉर्मल क्वेश्चन बहुत ही इन केस 1-2 क्वेश्चन ही नॉर्मल जो है वो मिलेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं सब लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। चलिए हम ये क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, एक वर्ग का परिमाप 80 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा गुना भुजा। तो परिमाप का प्रयोग करके, मैंने बताया था परिमाप का प्रयोग करके मतलब वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा होता है। ये कितना है? 80 है, परिमाप दिया हुआ है। तो आप भुजा निकालने के लिए 80 से 4 को डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया? 20। तो क्षेत्रफल आपको, ये भुजा आपका निकल गया कितना? 20। आपको क्षेत्रफल निकालना है तो 20 गुना 20 कर दिए, 2 दूना 4 हो गया और 2 जीरो बैठा दीजिए। देखिए ये जो है आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ गया। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आपने देखा इससे पहले 5 क्वेश्चन देखा और इसके बाद फिर से 5 क्वेश्चन है। तो क्रैश कोर्स जब भी करवाया जाएगा तो कम से कम एक दिन में जो है, एक दिन में एक वीडियो में कम से कम 10 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। तो क्योंकि 10 क्वेश्चन जो होता है अगर नहीं करते हैं तो आपका रिवीजन कैसे होगा? अगर 10 क्वेश्चन आप डेली कर लेते हैं तो 2 महीने में आपका 600 क्वेश्चन हो जाएगा। 1 महीने में 300, 2 महीने में आपका 600 क्वेश्चन हो जाएगा। और 600 क्वेश्चन का अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो सोच के चलिए कि मैथ में आपका कितना अच्छा कमांड हो जाएगा। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि सबसे ज़्यादा फेल होते हैं वो मैथ की वजह से ही होते हैं। तो मैथ अगर आपको मजबूत करना है तो क्रैश कोर्स में जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जितना भी वीडियो हो क्रैश कोर्स से रिलेटेड जितना भी वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? देखिए यहाँ पे ये जो है ये क्वेश्चन जो है बोर्ड मास से रिलेटेड है। अगर आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो गलत होगा। तो यहाँ पे भी आपका कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट में क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो अगर आप इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा? 5। और 5 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 15 × तो पहले आपको डिवाइड करना है। ये आता है बोर्ड मास से रिलेटेड। बोर्ड मास पढ़े होंगे कि बोर्ड मास में क्या होता है? पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे। यहाँ पे 3 साइन है तो पहले डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, फिर प्लस थे। इसके बाद फिर करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे 15 5 जब 15 75 हो रहा है तो मल्टीप्लाई भी हो गया। और इसके बाद सिर्फ हम लोग जोड़ देंगे। बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ सकता है। शॉर्टकट आप बनाइए, शॉर्टकट बनाइएगा, बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? डेसिमल है। यहाँ पे देख रहे हैं डेसिमल, इसको क्या करना है? घटाना है। तो घटाने का तरीका मैंने बताया कि ऐसे लिखिए। डेसिमल का सीधा में आप डेसिमल लिखिए। डेसिमल के पहले 2 है, डेसिमल के बाद में 17 है, ऐसे लिखिए। जहाँ पे खाली जगह हो वहाँ पे 0 डाल दीजिए। अब देखिए ये भर गया। अब इसके बाद फिर आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 0 में 7 माइनस नहीं होगा, इससे कैरी कर लीजिए। तो 10 में 7 हो गया कितना? 3। यहाँ पे बच गया 3, 3 में 1 2,
इसके बाद देखिए यहाँ पे 31 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 29। बहुत ही आसानी से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, 5% ऑफ, ठीक है, 5% ऑफ टू 100, 2100 का आपको 5% निकालना है। तो क्या करते हैं, देखिए 2100 का ऑफ है, यहाँ पे ऑफ मतलब का होता है, मल्टीप्लाई होता है 5%, 5/100, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। 20 काट दिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इतना ही तो करना है। बहुत ही आसानी से आपका सॉल्यूशन जो है वो निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, एक वस्तु को 5% के लाभ पर 210 रुपये में बेचा जाता है। यहाँ पे लाभ प्रतिशत दिया हुआ आपका 5% और बेचा जाता है मतलब विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में पढ़े होंगे। विक्रय मूल्य मतलब बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस। तो 210 में बेचते हैं, क्रय मूल्य निकालना, आपको सीपी निकालना है। तो क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है वो आपको बताया गया है कि क्रय मूल्य है तो इधर हो जाएगा विक्रय मूल्य, और फिर इधर आपका ऊपर हो गया 100 और नीचे हो गया 100 प्लस लाभ की दर, ठीक है, लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पे क्या देखिए, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 210 रुपया, ये हो गया 100 और 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ कितना हो गया 105। 105 से इसको काट दिया, 2 बार में कट जाएगा, आंसर आ गया 2 और 100 को गुना कर दिया 200। बहुत ही आसान, बहुत ही आसानी से आप उस फॉर्मूले से आप जो है वो क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए हम आते हैं अंतिम क्वेश्चन में। अंतिम क्वेश्चन जो है वो है, एक विद्यालय में, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे कि एक विद्यालय में 500 छात्र हैं। एक विद्यालय में कितने छात्र हैं, 500 छात्र हैं। यदि लड़कियों की संख्या 300 हो। क्वेश्चन को आपको जब भी इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए पहले, उसके बाद बनाइए, क्योंकि OMR शीट में अगर एक बार गलत हो जाता है तो दोबारा आप जो है वो नहीं भर सकते हैं, ना तो आप उसमें क्रॉस कर सकते हैं, दूसरा आंसर आप दे भी नहीं सकते हैं। बहुत ही सावधानी से आपको भरना है, एक एक नंबर कीमती होता है, एक नंबर से आप पीछे छूट सकते हैं किसी से। एक विद्यालय में 500 छात्र हैं, यदि लड़कियों की संख्या 300 हो तो लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात ज्ञात करना। तो आप यहाँ पे समझिए कि 500 छात्र हैं, 300 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, 500 में 300 घटा दिए 200, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों को, तो लड़कों की संख्या हो गई 200, लड़कों की संख्या 200, लड़कियों की संख्या कितनी है 300, ठीक है। अब क्या कीजिए, 20 काट दिए तो कितना आ गया 2/3। बहुत ही आसानी से आप इसको लिख सकते हैं 2:3, 2:3 आंसर आ गया। क्वेश्चन आपका दिख रहा है इतना बड़ा, आंसर देखिए कितना सिंपल सा, बहुत ही छोटा जो है। तो क्रैश कोर्स में यही सब होगा। क्रैश कोर्स में क्या होता है ना कि क्वेश्चन हम कहीं से भी दे देंगे, कुछ भी टॉपिक से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको उसको सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे चेक होगा, और इस तरह से अगर आप टोटल मिला के 2 महीने में 600 क्वेश्चन कर लेते तो सोचिए कितना ज़्यादा फायदा होगा। तो मेरा टारगेट जो है कि ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट थे तो 1000 स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट करवाना मेरा टारगेट है। तो वीडियो पर आप बने रहिए। ऑफलाइन में तो बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में मैं चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हों। आपका भी फायदा होगा, हमको भी अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर ठोकिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके, फिर कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।